1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बार बार तेजी देखकर भी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप एक ट्रू इन्वेस्टर हो शेयर बाजार के तो आप हमेशा चाहोगे कि बाजार थोड़ा नीचे ही रहे, क्योंकि अच्छे शेयर फिर सस्ते दाम में मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी गिरावट तो यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक डिसेंट गिरावट तो हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है 1% के आसपास। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि हाँ, जिस हिसाब से बाजार जो 18,000 से लगातार भागा है उस हिसाब से गिरावट, मतलब अगर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लगा दूं 1 महीने का चार्ट पैटर्न तो कुछ नजर भी नहीं आएगा, 6 महीने का चार्ट पैटर्न में तो कुछ वो भी नजर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इतना कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। वरना 1% गिरावट वैसे तो डिसेंट यहाँ पे रहता है, बट चलिए कोई बात नहीं, जिस हिसाब से भागा है बाजार उस हिसाब से 1% का डैमेज इतना कोई बड़ी बात नहीं। बट फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है कि जो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, काफी सारे नए लोग जो बाजार में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड इसी से रिलेटेड सवाल पूछना स्टार्ट हो ही जाते हैं कि गिरावट क्यों हुई करके। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, कौन सा वाला, कि जब भी बाजार में इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है तो आपने एक प्रोसेस फॉलो करना यहाँ पे होता है। ठीक है, मैं भी वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ ओपनली, वो चीजें मैंने वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को बनाकर भी बताया है, और जो चीजें उस वीडियो में बताई है वही चीजें मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं भी उसी चीजों को फॉलो कर लेता हूँ कि हाँ भाई हुआ क्या है करके, एक ओवरव्यू कर लेते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग को जस्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। सो प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो कल के दिन हम लोगों ने देखा था डाउ जोन्स की 500 पॉइंट के आसपास गिरा था। ठीक है, ओवरऑल जो क्लोजिंग भी रही है आप देख सकते हैं कुछ वैसी रही, 533 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 1.25% की गिरावट। सो डाउ जोन्स में कमजोरी देखने को मिल गई। तो यूजुअली चांसेस होते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। काफी लोग इस चीज को फिक्स फॉर्मूला मानकर ही चलते हैं कि डाउ जोन्स नीचे मतलब हमारा निफ्टी भी नीचे जाएगा, ये ऊपर तो हमारा निफ्टी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है, 2-3 बार नहीं भी होता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डाउ जोन्स जो हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिल जाता है, ये हमारे जो बाजार रहता है उसका यूजुअली ओपनिंग डिसाइड करता है। पूरा बाजार कैसा चलेगा वो नहीं। हाँ, वो भी डिपेंड करता है भाई कि खबर क्या है, सेंटिमेंट क्या है। एकदम ही बहुत बड़ा अगर कुछ भूकंप हो जाए, 3-4% की गिरावट अमेरिकन बाजार में, तो फिर वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो हमारा ओपनिंग तो आप देख सकते हैं, हमारा जो ओपनिंग था इनफैक्ट अच्छा ही हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे कहे हमारा ओपनिंग तो यहाँ पे मतलब गैप अप हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग था 24,800 एंड ओपनिंग तो 850 के ऊपर हम लोग को देखने को मिली। सो शुरुआत तो अच्छी हुई थी। तो डाउ जोन्स का इंपैक्ट इतना कुछ खास हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। मतलब आपको लग रहा होगा क्या इस चीज के चलते प्रेशराइज हुआ है, इतना कुछ नहीं। ठीक है, तो डाउ जोन्स का काम तो भाई यही तक होता है। देन उसके बाद जो ये बाजार यहाँ पे चल रहा है, इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डाउ जोन्स का फ्यूचर देखते हैं। तो भाई क्या डाउ जोन्स के फ्यूचर में वहां पे कोई बहुत बड़ा भूकंप आया क्या? तो नहीं, इतना कुछ खास नहीं। ओके परफॉर्मेंस है, एकदम नॉर्मल 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट। मतलब कोई इतना बड़ा कोई ऐसा रीजन नहीं कि भाई इसी को बोले कि हाँ भाई इसी चीज के चलते हुआ है। ध्यान हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में पहली नजर तो जाती है भाई यूरोपियन बाजार की ओर। तो यूरोपियन मार्केट भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर ले, थोड़ा रिफ्रेश होने दो, कोई बात नहीं, तो वो भी ठीक ही है भाई। 0.5% के आसपास हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे हमारा बाजार भी 1% के आसपास यहाँ पे गिरा है, तो ठीक है। यूरोपियन मार्केट भी कुछ ऐसे गिरा है, एंड वो भी हम कह सकते हैं हमारा जो बाजार बीच में जो चलता है 12, 12:30, 1 बजे के आसपास, तभी हम इनकी ओपनिंग हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। सो उसके पहले से हम लोग को कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। हाँ, एशियन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो एशियन बाजार को थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रखना पड़ता है। तो वहाँ पे हम थोड़ा ताइवान के ऊपर अभी ज्यादा फोकस थोड़ा रखने की कोशिश यहाँ पे करें तो ताइवान के बाजार में एक अच्छा खासा हम लोगों को एक प्रेशराइज वाली सिचुएशन जरूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, एंड उनका जो सेमीकंडक्टर वाला जो कंपनी है उसमें भी आज के दिन जबरदस्त हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ठीक है, ये चीजें यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे चल रही है। देन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिडल ईस्ट को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है क्रूड की। अगर मैं बात करता हूँ तो क्रूड भी आप देख सकते हैं कोई हरे निशान में सुपर डुपर भागा नहीं है, मतलब वहां से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये प्रोसेस है दोस्तों, हर वक्त इसको फॉलो करना है। तो फिर हम लोग कुछ स्टॉक्स के सेक्टर्स को देख लेते हैं, मार्केट के सेक्टर्स को देख लेते हैं। ये ऐसे सेक्टर्स है जो कि आपको पता है 3 सेक्टर्स जो कि हमारे निफ्टी 50 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। मतलब इन 3 सेक्टर में अगर कुछ हुआ, ठीक है, तो फिर हमारा बाजार इधर एकदम जबरदस्त भाग भी सकता है अगर ये 3 सेक्टर जबरदस्त भागा तो। एंड अगर ये गिरे तो ये भी बाजार को गिराने की पूरी क्षमता यहाँ पे रखते हैं। और वो कौन से 3 सेक्टर है उसको भी मैंने काफी बार आप लोगों को बताया है निफ्टी के वेटेज के चलते। तो ये देखिए, ये है वो 3 सेक्टर पहले वाले। कौन सा? सबसे पहले फाइनेंस 34% निफ्टी में कंट्रीब्यूशन करता है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो 12.5% ऑलमोस्ट। आईटी भी ऑलमोस्ट सेम 12.5। ठीक है, इन 3 की टोटल करके देख लेना
तो आप लोगों को मोर देन 50-60% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑटो भी 8% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल जाता है, देन एफएमसीजी 7, ये तो बाकी अदर इसमें आगे। बट ये पहले वाले जो है 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑटो को भी अगर आप 8% के आसपास थोड़ा सा याद रखोगे तो ठीक रहेगा, इसको भी हम लोग आगे थोड़ा सा कवर यहाँ पे कर लेंगे। सो ये प्रवचन में आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को चेक करना होता है भाई इंडाइसेस के हिसाब से किसने क्या परफॉर्मेंस दिखा है। तो बैंक का अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 0.5 यहाँ पे नीचे था। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें 0.79, तो ठीक है भाई, इतना कोई ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे नहीं की। देन सेकंड अगर देखा गया तो आप सब लोगों को पता है ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस ने अच्छा प्रेशर क्रिएट किया है आज के दिन निफ्टी के ऊपर। लगभग 0.3% से ज्यादा की गिरावट निफ्टी ऑयल एंड गैस में यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये नोट करके आप चल सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें जरूर पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगी जिसके चलते इंडेक्स लेवल पे प्रेशर हुआ है। एंड तीसरी की अगर हम लोग बात करें वो है निफ्टी आईटी, तो ये तो भाई कुछ भी नहीं, 0.22 ही देखने को मिल रहा है। बट फिर भी आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो चौथा हम लोग को पॉइंट देखने को मिल जाता है, 8% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी में, वो है निफ्टी ऑटो। तो ऑटो में अच्छी गिरावट देखने को मिली, कितनी 2.5% के आसपास। बिकॉज मेटल में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला, तो ऑटो में भी वो प्रेशर हम लोग को ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑटो को भी थोड़ा बहुत आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बताइए हमारे बाजार के 5 ऐसे स्टॉक्स है जो कि बाजार में बहुत हायर लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये जो 3 सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, इन 3 सेक्टर्स की चाबी इन 5 स्टॉक्स में ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसमें से 2 स्टॉक्स देखा गया तो हम लोग को फाइनेंस सेक्टर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी 2 स्टॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और एक जो स्टॉक है वो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो 0.5% यहाँ पे नीचे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक भी ये तो कुछ भी नहीं, इस पे इनफैक्ट इसने गिरावट के साथ साथ वापस रिकवरी भी यहाँ पे की है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस की बात करें 0.5% ही डाउन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इन्फोसिस की बात करें, इनफैक्ट ये तो अच्छा हरा निशान में चल रहा था, मतलब इन्होंने कोई यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। हाँ, जो ऑयल एंड गैस दोस्तों जो 2.5% से भी ज्यादा यहाँ पे गिरा था, और उसमें अगर देखा गया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन देता है, रिलायंस। तो रिलायंस आज हम कह सकते हैं इस चीज के चलते काफी ज्यादा मतलब निफ्टी को उसने डैमेज किया है, लगभग 0.25% के गिरावट के साथ। ठीक है, और निफ्टी में भी ये इंडिविजुअली सेकंड पोजीशन पे हम लोग को कंट्रीब्यूशन देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है दोस्तों, ये प्रोसेस आपको फॉलो यहाँ पे करनी होती है, इसलिए ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग पहली बार बाजार में यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और गिरावट जब भी होती है तो इन प्रोसेस को हमेशा फॉलो करते रहना, तो आप लोगों को एक अंदाजा आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है बाजार में। ठीक है, आज की अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कॉन्क्रीट रीजन होती है, जैसे कि 4 जून याद है ना, बाजार जबरदस्त क्यों गिरा था। हाँ, क्योंकि वहां पे जो अनुमान लगाए गए थे एग्जिट पोल के हिसाब से कि एनडीए की सरकार आराम से जीत जाएगी, वैसा हुआ नहीं। तो हर वीडियो में आप लोगों को, बाकी लोग भी आप लोगों को यही चीजें बताते हुए देखने को मिलते होंगे 4 जून को। ठीक है, कि क्या हुआ था करके, कि इलेक्शन के रिजल्ट के चलते, मतलब वो एक फिक्स रीजन था। आज की अगर हम लोग बात करें ऐसा कोई फिक्स रीजन नहीं मिलेगा, हर कोई अलग अलग रीजन यहाँ पे बताते हुए देखने को मिलेगा। एंड नॉर्मली इस प्रकार की चीजें, बाजार में तेजी है तो मंदी है, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलती रहती है। अभी अदर रीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अदर मतलब ये तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग हमेशा चेक कर लेते हैं, तो और क्या क्या चीजें चल रही है बाजार में, तो उसको कवर करें। तो सबसे पहले आपको बताइए बजट है, तो बजट से पहले थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटी होती है, तो लोग क्या कर देते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एक वैसा ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए देखने को मिला है, जो कि बाजार का ही पार्ट है भाई, होता रहता है भाई। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोगों ने एक खबर भी सुनी होगी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोगों को टेक्निकल इश्यूज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसी टेक्निकली जो हम लोगों को जो मैसिव आउटेज हम लोग को देखने को मिला है, तो फ्लाइट्स से रिलेटेड चीजें गड़बड़ाती हुई देखने को मिले, बैंक्स, देन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें। ठीक है, दुनिया भर के हम लोग बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, बहुत सारे देश है। ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो सिस्टम जो ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है, सो इस चीज के चलते भी इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, वन ऑफ मतलब आप कह सकते हैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसने भी यहाँ पे किया है, आप ऐसा भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हो। तो ये सारे रीजंस को अगर आप जोड़कर देखोगे तो ठीक है, इस चीज के चलते थोड़ा सा 1% की गिरावट आज के दिन बाजार में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, सो अगेन कह रहा हूँ कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है, बट इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आज के दिन बाजार में यहाँ पे हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा निफ्टी में प्रेशर हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि जो 24,500 का लेवल है उसके नीचे बाजार नहीं गया, एकदम लोएस्ट लेवल गया था 508 तक, मतलब 24,508 तक। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है भाई, होल नंबर रहता है, तो एक अच्छी बात देखने को मिली है। हाँ, पोर्टफोलियो की बात करें, काफी लोग नाराज हो जाएंगे, अरे मेरा पोर्टफोलियो ये हो गया वो हो गया, वो ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक होते हैं वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, खास करके अभी बहुत सारे स्टॉक टॉप लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। एंड यूजुअली काफी लोग भागते हुए ट्रेन को ही पकड़ते हैं, जो भागे हुए स्टॉक से उनको ही खरीदते हैं, तो वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा ब्रूटल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। एंड खास करके अगर आपके पास
मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे तो रिएक्शन ज़्यादा ही रहता है क्योंकि उनका नाम ही मिड एंड स्मॉल है। तो यहाँ पे लार्ज कैप में अगर 1% के आसपास की रिएक्शन देखने को मिल रही है, अगर निफ्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो आप मिड कैप देख सकते हो 2.25%, स्मॉल कैप आप देख सकते हो 2.25% का रिएक्शन दिखा रहा है। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर होंगे तो फिर उस प्रकार का रिएक्शन आप लोगों को ज़्यादा जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे बाजार से ज़्यादा आप लोगों को पोर्टफोलियो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर ली है, ठीक है। कोई कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं, बट ये छोटे छोटे जो हम लोग को रीजन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसी चीज़ के चलते एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।